एक इंडिविजुअल करते हैं, सोलो सोलो, एक सोलो सोलो करते हैं। आपसे स्टार्ट करो। बीच में आया ना, बीच में बाद में ये सर जी यहाँ पे सर जी वन मोर एक बार कौन अब ले बीच ये सेंटर तुम लोग हो गए शिफ्ट करते हैं, नाम नहीं आता है। ये हो गया क्या? तो कौन है ये? स्लाइडली मूव है ये लुक ये बेटर किधर? यहाँ पे थोड़ा पिलो है, साबुन थोड़ा पिलो है पहले। सो आई एम श्योर सबको बहुत ही अच्छी लगने वाली है फिल्म। हॉटस्टार पे रिलीज़ हो गई है ऑलरेडी। आप लोगों को तो बहुत ही अच्छी लगी। क्रिकेट पे है, फ्रेंडशिप पे है, लव स्टोरी है, जो भी आप सबको पसंद है सब कुछ है एक ही फिल्म में। नहीं, बड़ी अच्छी ऑनेस्ट फिल्म है। एक ऐसी फिल्म है जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बार बार देख सकते हैं। आई होप आप सबको बहुत पसंद आए फिल्म। किरदार के बारे में कुछ बताइए आप। जी, तो मेरा किरदार है परवेज़ का। ये एक कश्मीरी किरदार है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक लड़की से प्यार करता है, बट उस लड़की को कभी बोल नहीं पाया कि उससे वो प्यार करता है। तो यही किरदार है। आपको आपको अगर और जानना तो वो देखना पड़ेगा। आप लोग फिल्म देख रहे हो ना आज? फिल्म देखने के बाद आप डिसाइड बिल्कुल। करना। मैं हूँ स्नोअर, कश्मीरी लड़की है। पहली बार कश्मीरी किरदार प्ले कर रही हूँ। वेरी एक्साइटेड बिकॉज पहली बार एक्चुअली बुरखे में नजर आऊँगी मैं। आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग एक्सोटिक, सो आई फील आई फाइनली डन दैट। ये खूबसूरत आंखें दिखेंगी आप। सिर्फ आंखें दिखेगी नहीं। सो जो परवेज़ है उनकी और स्नोअर की लव स्टोरी है। तो मैं इनकी कहानी का, इनकी बड़ी सी कहानी का, जहाँ पे शिवन है, अली है, चंदन है, हार्दिक है, इनकी कहानी का एक हिस्सा हूँ। आई एम द लव स्टोरी इन द फिल्म। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म इन द सेंस जो लव स्टोरी है वो मेरी फेवरेट है, नॉट बिकॉज मैं उसमें हूँ, बिकॉज इट्स शॉट सो ब्यूटीफुली। गाने बहुत अच्छे हैं उसमें। ऑफ कोर्स गानों के बगैर तो लव स्टोरी बनती नहीं। ये वाकई में बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। इट्स वेरी, यू गाइस विल लव इट। बड़ी अच्छी तरह शूट करा गया है कश्मीर के सेक्शन को, पूरी फिल्म को बड़े ही प्यार से बनाया है फिल्म को। तो आई होप आप सब लोगों को पसंद आए फिल्म। तो कितने एक्साइटेड है? ऑलरेडी फिल्म आ चुकी है और मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ, गिर जाऊँगा किसी वक्त भी। बहुत एक्साइटेड हूँ एंड एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि जब फिल्म रिलीज़ होने से पहले ना यू हैव द नर्वसनेस, यू डोंट नो कि लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। ये एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में आई एम श्योर कि लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि इट्स अ फील गुड फिल्म। लाइक ये जो फिल्म आप देख के जब बाहर निकलोगे ना, you'll have a smile on your face. It's a beautiful film. It's very exciting. I think It's about life. That's it. जी देखिए, कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जी, आपने जी। कश्मीर पे मूवी है जी। तो कुछ रिसोर्सेज, कुछ सोर्स आपने रेफर किया उसके लिए, मतलब कश्मीर के पीपल कैसे होते हैं? हाँ, जी of बिल्कुल। course. बाकायदा जो हमारी प्रोडक्शन डायरेक्शन टीम है, ये इन्हें एक कश्मीरी कोच हायर किया था, तो मुझे कश्मीरी एक्सेंट सीखना पड़ा फिल्म के लिए। And he's done a beautiful job. आप जब मतलब ये जब बात कर रहे हैं ना उर्दू में, he actually sounds in शायरी and all of that इन्होंने कही हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। तो काफ़ी रिसर्च करी हमने, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने पहले हमने काम किया फिल्म पे, तो रिसर्च बहुत हुई है फिल्म पे। तो होपफुली आपको वो फिल्म में दिखेगी। थैंक यू। बाय द वे होली आ रही है, कुछ विशेष देना चाहेंगे तो? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। Yeah, happy Holi everybody. Happy Holi and बी सेफ, प्ले सेफ। रास्ते में बहुत डॉग्स होते हैं, हमारे कैट्स होते हैं। प्लीज़ डोंट पुट कलर्स ऑन देम, उनको अच्छा नहीं लगता है। एंड जस्ट बी केयरफुल विथ योर एनिमल फ्रेंड्स, बिकॉज उनको पता भी नहीं है कुछ, एंड पीपल थ्रो कलर्स इन देम एंड इट्स नॉट नाइस। बी अवेयर विद देम, दैट्स इट। and try and use environmentally friendly colors. या Okay, For sure. thank you. थैंक यू। अच्छा था तो मेरा भी अच्छा ही था एक्सपीरियंस। थोड़ा सा हाउ वाज द एक्सपीरियंस इज आस्किंग द क्वेश्चन? हाँ, वो इनको समझ में आ गया। बताइए आप कैसा रहा? एक्सपीरियंस इट वाज एन एक्सपीरियंस, जस्ट फर्स्ट फिल्म है तो ऑब्वियसली नर्वसनेस, एंजाइटी वो सब तो रहना ही है, बट इसलिए करते जाओ, होते जाता है।
तो आपने फर्स्ट टाइम डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? आपको सीनियर एक्टर्स आपके साथ काम किए, तो कितना आपने उनको मतलब उन्होंने आपको बताया या आपने कितना मतलब? ये सब लोग सेम पेज पे थे, तो सीनियरिटी और सब की तो चीज़ थी नहीं इसमें। मैम आप बताइए हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग? इट वॉज ग्रेट इन द सेंस, ऑनेस्टली जो मुझे मेरे कैरेक्टर के बारे में जितना भी मालूम था, जितना भी मैंने किया, आई विल गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम। जितने शांत हैं अभी दिख रहे हैं, उतने शांत वो सेट पे है नहीं। ही नोज व्हाट ही वांट्स एंड ही नोज हाउ टू गेट इट आउट ऑफ हिज एक्टर्स, व्हिच इज़ ग्रेट। आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वालिटी प्रोजेक्ट। Yeah. So I mean, I give him all the credit. जैसे आपको फिल्म दिखेगी अभी, you know, the way it's the beauty of everything, every frame, to the actors performing, I think every single thing, all the credit goes to him. Yeah. सर आप बताना चाहिए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, थोड़ा कुछ डेब्यू है तो एक अच्छी कहानी चुनना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एंड रवि ने बखूबी वो किया है कि जिसमें हर प्रकार के शेड्स हैं। आप एक लव स्टोरी भी देखेंगे, एक अलग प्रकार का एक स्लाइस ऑफ लाइफ भी देखेंगे, एंड जिस हिसाब से लोकेशन शूट किए हैं, आई मीन एक डेब्यू के लिए इस प्रकार की स्टोरी लेना चैलेंजिंग तो होता ही है, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि पूरे मेहनत से बनाई है, एंड आई एम श्योर आप सबको पसंद आएगी जैसे हमको पसंद आई इसको बनाने में। हो गया? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राइट के लिए हो गया? थैंक यू। सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग सीरीज में देखने के लिए किस चीज़ के लिए फिल्म में देखने के लिए? देखिए, वी आर इन द शो बिज़ फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 80 इयर्स। मेरे डैडी 1942 से काम कर रहे थे, मैंने 1971 से काम शुरू किया, एंड नाउ माय सन ही विल फॉलो द लेगेसी ऑफ द फैमिली। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं दूल्हा का बाप हूँ, और किसी भी बाप के लिए इससे बढ़ के खुशी की बात नहीं हो सकती कि जिस लाइन में उसका बेटा जाना चाहता है, या बाप का ताल्लुक जिस लाइन से है, बेटा भी बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। तो ये एक पहला स्टेपिंग स्टोन है अली का, और यकीनन मुझे उम्मीद है ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी फोकस्ड, तो ये यकीनन फैमिली की लेगेसी को ये कायम रखेगा। और पहला कदम है इसका, तो मैं यही कहूँगा कि इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। करने से इस प्रोजेक्ट को करने से पहले क्या गोल्डन वर्ड्स अपने डैड से लिए थे, जो इतने बड़े बड़े एक्टर आपकी मतलब है, क्या राय रही इनके लिए, क्या चीज़ ध्यान में रखने का आपने, और क्या आप प्रेशराइज फील करते कि आपके फादर तो बड़े एक्टर हैं, तो क्या आप फील प्रेशराइज करते कि लोगों के जैसे कई सारे एक्सपेक्टेशन हैं, ये क्या? देखिए, जब मैं पहले दिन शूटिंग कर रहा था तो वो प्रेशर तो रहता है, यू थिंक अबाउट थिंग्स, आप सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, लोग क्या बोलेंगे सोचते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। सो बट प्रेशर था, बट जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई, प्रेशर चला गया। सो या इट वाज फाइन बाय द एंड ऑफ इट। एंड कमिंग बैक टू हिज गोल्डन वर्ड्स, जस्ट वर्क हार्ड, बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड जस्ट गो फॉर इट। या और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऋषि कपूर, उन्होंने आज बहुत अच्छा ट्वीट किया है अली के लिए। ही हैड मेंशन्ड माय फादर, ही हैड मेंशन्ड मी एज हिज फ्रेंड एंड कलीग, और अली को उन्होंने बेस्ट विशेस दिए हैं ऋषि कपूर ने। एंड एज यू नो कि मेरा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है, टू बी प्रिसाइज पूरा ताल्लुक़ मेरा कपूर फैमिली से रहा है। मैंने 3 फिल्में मुतवातिर की हैं उनके साथ, तो इट्स लाइक अ फैमिली। सो आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी कि चिंटू ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया। और अली जी, ज़्यादा नेगेटिव रोल में पसंद किया है, आप कितने कंफर्टेबल हैं नेगेटिव? आई एम अप फॉर एनीथिंग। मतलब आप मुझसे नेगेटिव करा लिए या पॉजिटिव करा लिए या A+ B+ करवा लिए, I'm up for anything. I don't really have this issue कि protagonist है, antagonist है, वो I don't have any issues with that. If the script is good, I know it sounds very cliched, but I'll do it.
As simple as that. सर ये नेक्स्ट प्लेटफॉर्म तो आपने उनके ज़माने की था नहीं, अब नया प्लेटफॉर्म मिला है, जी, जी। लगता है कि एक्टर्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बहुत नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ग्लोबली इसकी ऑडियंस है, मिलियंस में है, करोड़्स में है। तो ये एक पैरेलल इंडस्ट्री खुल गई है। एंड आई थिंक कि बोथ द इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू को एग्जिस्ट, फिल्म्स एंड वेब फिल्म्स, ये बिल्कुल एक साथ चलेंगी। सो चलना भी चाहिए, एक तब्दीली आना चाहिए। एंड देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट इफ़ यू कांट विन देम जॉइन देम। अगर आप उन्हें जीत नहीं सकते तो उनके साथ हो जाइए। ओके सर, इन फ्यूचर अगर काम करेंगे अपने बेटे के लिए तो उनसे कुछ क्या काम करेंगे, क्या किस तरह की मूवी करना चाहेंगे? हम ये काम करेंगे आप। We fighting each other. No, not really. I'll be very nervous working with him. I'll be very honest with you. देखिए, ऐसा हुआ है कि ये मुझे अलाउ नहीं करता था कि मैं शूटिंग देखने आऊँ, क्योंकि ये कहता था डैडी आपको देखूंगा तो मैं डायलॉग भूल जाऊंगा। ऐसी भारी पर्सनालिटी आएगी तो आप डायलॉग नहीं भूलेंगे। यही बात शाहिद कपूर ने भी कही थी अपने डैड के बारे में कि एक बार वो शूटिंग कर रहे थे और डैड उनकी शूटिंग देखने के लिए आए तो वो डायलॉग भूल गए। तो वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, बट इसको बहुत गट्स कल्टीवेट करने होंगे मेरा सामना करने के लिए। थैंक यू। बस यही कहूँगा आप सबसे कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर के तकरीबन 80 साल हो गए मुराद फैमिली को फिल्म इंडस्ट्री में। बस मैं यही कहूँगा जितने भी मेरे दर्शक हैं कि बस अली को वेलकम कीजिए। इसने बड़ी मेहनत की है, इसकी हिम्मत को सराहिए, इसकी पीठ थपथपाइए और इसकी हौसला अफजाई कीजिए। यही कहूँगा। सर जाते जाते होली आ रही है, कुछ कहना चाहेंगे आप होली की, कुछ विशेष? होली जो है वो रंग हैं होली में भांग है, होली में मस्ती है, होली में हंसी मजाक है। और होली में जैसा कि कहा जाता है कि जब दुश्मन भी एक दूसरे से गले मिलते हैं तो वो दोस्त हो जाते हैं। होली मैं हमेशा बहुत एंजॉय करता हूं, और क्योंकि आरके में बड़ी अच्छी होली होती थी तो वो हमेशा मुझे याद आती है। तो मैं अपने तमाम देशवासियों को होली त्यौहार की, जो कि प्यार का त्यौहार है, जो कि मोहब्बत का त्यौहार है, जो कि भाईचारगी का त्यौहार है, जो कि अपने रंग में रंग जाने का त्यौहार है, मैं तमाम देशवासियों को होली की मुबारकबाद देता हूं। और मैं ये कहता हूं कि ये आने वाली होली जो है ये आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, आप सदा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। Happy Holi to everyone. Happy Holi. थैंक यू। Thank you. देखिए, मैं ये चाहता था कि अली बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारे। मैंने गौतम अधिकारी जी के पास इसे असिस्टेंट रखा। ये बस से जाता था, ये वर्कर्स के साथ बाकायदा बहुत हार्ड वर्क करता था जैसे एक असिस्टेंट करता है, उन्हीं के साथ खाना खाता था, उन्हीं के। ये चाहता तो मेरी गाड़ी में भी जा सकता था, लेकिन मैंने कभी इसको गाड़ी दी नहीं कि एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारो। आम इंसान की ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ें होती हैं, आम इंसान जो है किन किन मुश्किलात से गुजरता है, ये तुम्हें आना चाहिए। तभी तुम्हें पता चलेगा कि आम जिंदगी क्या होती है, आम इंसान किस तरीके से जीता है। एंड आई टोल्ड एवरीबडी कि इसके साथ कुछ फेवर ना किया जाए जिस तरीके से और तमाम वर्कर्स को ट्रीट किया जाता है, नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर हिम। तो मैंने पहले से ही इसको कमांडो ट्रेनिंग दे रखी है। ये 18 घंटे शूटिंग करता था, रात भर शूटिंग करता था और बस से आता जाता था। बस यही कहना चाहता हूँ। ओके सर, हाँ जी। सबसे पहले तो आज जीत पतंगे की स्क्रीनिंग है, तो अपनी तरफ से सबसे पहले क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस पूरी टीम के लिए? ये डायरेक्टर है, इसका बाप मेरा लगते जिगर था, आज वो है नहीं, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग हिज फादर, आई एम लाइक अ फादर टू हिम, एंड आई वांट टू सी दैट दिस फेलो सक्सीड्स बिकॉज ही इज़ अ वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट। और भगवान ने चाहा, इसके बाप ने जो मेरी और एकता की मदद की थी, उसी तरह ऊपर बैठ के देख रहा है इसको, वो भी इसकी बहुत हेल्प करेगा।
इसका फादर दो ही इज नॉट हियर इन फिजिकल प्रेजेंस, आई एम श्योर ही मस्ट बी विशिंग हिम ऑल द बेस्ट. बहुत बड़ी बात है ये, यू नो, एज अ फादर रिप्रेजेंट. And it is a truth. His father and his father, they played a very big role in Ekta's life when she was making Balaji telefilms. They both contributed a lot. So we are all very grateful, but we are like a family. We love each other and we wish each other all the best. He is Markand's son and he is Gautam's son. Gautam and Markand were both like younger brothers to me. और सर एक और खास बात ये है, वो है रजा मुराद जी के बेटे भी इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रहे हैं. Of course. Raza is a good friend of mine and I'm very happy. Both important role है उसका. अरे very good. That boy is also taking off. और आप लोगों ने तो काफी सारी फिल्में एक साथ की है, रजा जी ने आपने हाँ। बहुत सारी फिल्में. मैंने तो फिल्में की कहाँ हैं, लास्ट 25 साल में कोई फिल्म की नहीं है. I am a jobless actor for last 22 years. बट सर जितना भी किया है आपने वो आज तक के जो बस आप लोग को रिपीट में देखते रहिए, मेरा काम चलता रहेगा. क्योंकि सर काफ़ी सारी मूवी आ रही है, अभी भी की मूवी और आपके जनरेशन की मूवी, कितना कंपैरिजन है, क्या देखते हैं आप, कितना चेंजेस आ रहा है? अब ये इंटरव्यू के लिए तो बहुत आराम से बैठना पड़ेगा. घर पे आना, मैं आपको पूरा इंटरव्यू दूंगा. लेकिन सर ये एक बात और है कि ये प्लेटफॉर्म जो है वेब प्लेटफॉर्म ये आप लोगों के ज़माने पे नहीं था. आज मेरे ज़माने में कुछ भी नहीं था. मेरे ज़माने में ऐड भी नहीं होती थी. अभी तो सब लोगों की मेन कमाई ऐड से होती है. हमको तो सुबह सुबह से रात तक घिसना पड़ता था, तब जाके थिंग्स हैव चेंज. बट दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी चेंजेस. लेकिन लगता है इस चीज़ की वजह से स्ट्रगल कम हो गया है एक्टर्स की लाइफ में, इतने सारे नए नए प्लेटफॉर्म्स आने की. अरे सब 50 के ऊपर है और अभी तो टॉप फॉर्म में भाग रहे हैं. और क्या चाहिए? इतनी लाइफ हो गई एक्टरों की. दे आर डूइंग सो वेल ऑल ऑफ देम एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी वेल डिसिप्लिन्ड एंड दे आर कीपिंग देमसेल्व्स वेरी फिट. तो सर आपका क्या ख्याल है? फेवरेट एक्टर जो है जो टीम में है, कोई फेवरेट एक्टर आपके? हाँ, 50 सर जैसे कि आपने कहा 50s में बहुत सारे लोग अभी रेस की तरह दौड़ रहे हैं. आपका क्या ख्याल है? आप कब हमें नजर आने वाले हैं ऐसे कुछ नया करते हैं? मैं कहाँ नजर आने वाला हूँ? मैं तो बस पैकअप हो गया मेरा. एज फार एज फिल्म का कंसर्न नहीं, वो तो एक दिन डिसाइड किया, दुकान बंद की, बस छोड़ दिया. तो मतलब आप कभी नहीं देखते? नहीं, अभी क्या, अब जो करना, जितना उखाड़ना था उखाड़ लिया और कुछ नहीं रहा. सर जो सॉन्ग्स आते हैं आपके बस वो मैं भी देखता हूँ, आप भी देखो. डबिंग होते हैं आज के सॉन्ग, वो रिमिक्स किए जाते हैं सॉन्ग्स को. हाँ? पर रिमिक्स बना के किया जाता है प्रेजेंट, पर वो मीनिंग वही रहता है. तो सर आपके जो जनरेशन के सॉन्ग्स थे उनको फिर से ऑडियंस सुनना चाहती है, तो वैसे सॉन्ग्स नहीं पढ़ रहे हैं, उस पर में क्या कहना चाहिए? क्या कह सकता हूँ, आप बताइए मुझे क्या कहना चाहिए. मैं आपका ही क्वेश्चन आपको पूछता हूँ. आप भी देखिए, रीमिक्स करना रीमिक्स करिए, नहीं करना मत करिए, खत्म हो गई बात. चलिए, हो गया. इधर अभी इनको पकड़ोगे. हाँ, बोलो कुछ. That's an honor. It's like it's always been like that to us. कुछ एडवाइस सर आपने इन्होंने कुछ नहीं, ये आजकल बच्चे बहुत संभले हुए हैं. दे आर वेरी बैलेंस्ड, दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम इन फुल फॉर्म. जय माता. ही इज द बडिंग एक्टर. ओके. तो शिवन वेलकम. सबसे पहले तो नर्वसनेस है कहीं आज रजा मुराद जैसे जितेंद्र जी सब आप भी ये फिल्म मैं सबसे पहले बताऊँ, मैं आते ही भी नर्वस हो गया हूँ. सर खड़े हैं साथ में, बट आई एम सो हैप्पी कि सर इज़ हियर एंड हमारी एक अपनी ब्लेसिंग्स देने सर आए हैं आप. एंड रवि है. अब अभी ये नर्वस है. हाँ, अभी मैं सही में nervous 2 हूँ. साल के बाद हेलो भी बोलेगा कि नहीं मालूम नहीं. मालिक के इतना पॉपुलर हो जाए कि हेलो भी ना बोले चलेगा, तो पॉपुलर होना चाहिए, है कि नहीं. बारिश शूट करने के बाद यहाँ मिल रहे वापस. वो आया इधर आओ, ये कलाकार यही है. मेन कलाकार. बोलो कुछ जो भी.
अपने बच्चों के लिए। आपके सामने क्या बोल सकते बाबू लाइफ में सीखा आपसे क्या बोले। थैंक यू जीतू बाय। सर होली आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या विशेष देना चाहेंगे ऑडियंस को? होली आ रही है, कब होली है, कब होली है, कब होली है? 10 तारीख को। तो खेलेंगे, होली खेलेंगे, गिली खेलें और सुक्की खेलें, पर खेलेंगे ज़रूर। कुछ मैसेज देना चाहेंगे किस? हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। जय माता दी। बहुत एक्साइटेड है ये मूवी के लिए। ये मूवी बहुत ही एक स्पेशल मूवी है, बहुत ही दिल से बनाई गई है। जो इसका बैकड्रॉप है वो 80s का है, और जैसे कि आपने जो ट्रेलर देखा होगा वो 80s में जो सबसे बड़ा इवेंट था 83 जो हमारा वर्ल्ड कप था उसके अराउंड रिवॉल्व करती है, और ये 4 दोस्तों की कहानी है। मेरे कैरेक्टर का नाम है मैडी। वो ज़िंदगी को ऐसे जीता है जैसे वो ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। बहुत खुश रहता है, बहुत ही फिल्मी है, बहुत मजाकिया है, और एक ऐसा इंसान है जो एक ऐसा दोस्त है जिसको हर इंसान अपनी लाइफ में रखना चाहता है। सो ये रही कैरेक्टर की बात। बाकी मूवी की बात करता हूँ, इट्स ऑन हॉटस्टार। मैं आप सब प्लीज़ देखिए, बहुत ही दिल से बनाई गई मूवी है और मेरी फर्स्ट मूवी है। तो कैसे डिसाइड किया कि OTT पर फाइनली डेब्यू करना है? हमने ऐसा कुछ पहले डिसाइड नहीं किया। पहले हमने मेहनत कर ली और हमने अच्छी चीज़ बना दी। फिर हमने सोचा अच्छा ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एंड साथ में लास्ट के रीसेंट टाइम्स देखते हुए हमने सोचा कि OTT से आजकल बड़ा प्लेटफॉर्म कोई है नहीं। हम सब आज के टाइम पे हम खुद आज अभी जो रिकॉर्डिंग भी चल रही है वो भी फ़ोन पे चल रही है, तो फ़ोन से बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है, इंटरनेट से बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। सो एक बार अगर वो वहाँ पे कोई भी चीज़ आ जाती है तो इट्स फॉर लाइफ। इंडस्ट्री के दोस्तों से क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं या फिर कमेंट्स आ रहे हैं? बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमने सोचा था कि थोड़ा सरप्राइज़ देंगे सबको, एकदम से ही सारी प्रमोशन एक ही दिन में स्टार्ट करेंगे। बहुत 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 अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। फॉर मी ऑल्सो एक ऐसा किरदार कर रहा हूँ जो कभी मैंने किया नहीं है। लुक एकदम डिफरेंट है, 80s का लुक है। मेरे बाल आप देखेंगे तो एकदम जैसे अमिताभ सर अपने वो 80s में शोले के टाइम में रखते थे, जो पूरा लुक था वैसे थे। तो एक मेहनत तो काफ़ी करी है। शूट वाइज भी अगर मैं कहूँ तो पूरे इंडिया में बाहर एक्सटेंसिवली शूट किया है इस मूवी के लिए, एंड आई होप कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है एंड आप सब अपनी ब्लेसिंग्स दें। जी 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 हाँ, शुरुआत हुई है। शुरुआत काफ़ी अच्छी रही है, चाहे वो टेलीविज़न शो हो, रियलिटी शो हो, खतरों, गाना हो याद पिया के आने लगी, या फिर अब ये वेब की बहुत एक बड़ी फिल्म हो ढीठ पतंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा बहुत खुश हूँ, बहुत लकी हूँ। कहीं ना कहीं कुछ सही चल रहा है, कुछ अच्छे कर्म, कोई घर वालों के अच्छे काम हैं जिनका आशीर्वाद मिल रहा है। एंड मेरा तो बस यही है कि आप आई जस्ट वांट टू गिव माय 100% टू माय ऑडियंस एंड टू माय वर्क। जी 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 देखिए, आज ढीठ पतंगे की बात करते हैं, याद पिया की आने लगी कि हम नेक्स्ट साथ में मिलेंगे और वो डांस स्टेप करके दिखाएंगे, फिर बात करेंगे। हाँ, हमने बल्गेरिया में बहुत 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 मस्ती की है। मैं वही ढूंढ रहा हूँ अभी कि कहाँ हैं सारे, मिलने वाले हैं। ये हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर रवि अधिकारी। क्या गिरा दिया? देखो, सबसे बड़ा स्टंट तो हमारा था जो हमने जैसे ये शूट किया है। हम चंबल में गए थे, 52 डिग्रीज में शूट कर रहे थे, वो स्टंट था। हमने गोवा में, कश्मीर में, कहाँ लॉर्ड्स में, कहाँ शूटिंग की है इसकी, तो वो ये अपने आप पे एक स्टंट था। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि हमने ये बहुत ही दिल से बनाई गई मूवी हमने ये जल्दी से रिलीज़ करी, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वो ये बताएंगे सर मैं इसको मिला था, किसी और के लिए मिला था, कोई और कैरेक्टर के लिए मिला था, कहीं और फिट हो गए। सो इट जस्ट हैपेंड ऑन इट्स ओन। मुझे अच्छे से याद है जब मैं रवि से मिला था तो पहले हमारा मैंने कुछ भी नहीं किया।
मुझे अच्छा लगा था। जब मैं रवि से मिला था तो मुझे कुछ पता नहीं था स्टोरी के बारे में, लेकिन मैंने बस एक बार स्टोरी सुनी रवि सर, मैंने बोला नहीं ये एक मूवी है जो मैं करना चाहता हूँ। और आई एम सो हैप्पी कि हमने ये मूवी बनाई और आज इसका रिलीज़ है। थैंक यू सो मच। होली आने वाली है, होली की हाँ होली आने वाली है, सब होली बनाओ घर पे, होली खेलो, हॉटस्टार पे हमारी मूवी देखो ढीठ पतंगे और मज़े करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। आई थिंक इट्स ऑलवेज ग्रेट किसी भी अभिनेता के लिए उसका काम सराहा जाए और लोग देखें, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और हॉटस्टार में दिखाया जा रहा है तो आई थिंक बहुत सारे लोग, करोड़ों जनता देखेंगी तो अच्छी बात है। वेब सीरीज को लेके क्या कहना चाहिए जो आप लोग कंटेंट लेके आ रहे हैं वेब सीरीज के, बहुत ही अच्छा कंटेंट एज कंपेयर टू फुल फीचर, या उसके बारे में क्या कहना? आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम मेरे जैसा अभिनेता के लिए। मतलब मैं तो काफ़ी दिनों से फिल्मों में काम कर रहा हूँ, लेकिन जो वेब फिल्म्स में या वेब सीरीज़ में जो मुझ तरह का मुझे किरदार मिल रहा है, जिस तरह का काम मुझे मिल रहा है करने के लिए, इट्स वेरी चैलेंजिंग। और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बहुत जल्दी ये लिखा है कि वेब सीरीज़ और वेब जो फिल्म है उसमें सेंसरशिप लगनी चाहिए, आपकी क्या राय है उसके ऊपर? आई डोंट थिंक दैट शुड बी द केस, सेंसरशिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के जितनी भी इंटरनेट की जो दुनिया है इट्स फ्री फ्रॉम सेंसरशिप। आई थिंक सेंसरशिप से, क्योंकि जिस तरह से आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो नई जनता है, यंग पॉपुलेशन है, दे डू एंड वॉच एवरीथिंग एंड आई थिंक सेंसरशिप वुड कट देम डाउन। काफ़ी अलग अंदाज में नजर आ रहा है, पहचानने में नहीं आ रहे हैं, अलग है बहुत। इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि क्या है So, ये जो है ये he's a journalist है, his name is Anando Lahiri and he's an investigative journalist and the film is set in 80s। तो उसका जो सपना है, उसका सपना है कि आप जैसे जितने भी आप लोग हैं, आप जैसे ही बने बहुत बड़ा एक जर्नलिस्ट है, ये उसकी इच्छा है। तो फिल्म में आप देखेंगे पता चलेगा। तैयारियाँ मेरी नहीं, ओरिजिनल तो है। कौन सा सॉरी? हाँ नहीं, ओरिजिनल है, लेकिन क्योंकि मैं किरदार के साथ अपना चरित्र, अपना चेहरा बदलते रहता हूँ, तो ये भी वो एक चेहरा है। और नहीं, मैं मतलब जर्नलिस्ट, मेरे कुछ मित्र हैं, अक्सर मैं जब इंटरव्यूज़ देता हूँ, जिन जर्नलिस्ट से बात करता हूँ, पत्रकारों से बात करता हूँ, उनसे कुछ अंश लिया है मैंने और इस फिल्म में ढाया है मैंने। थैंक यू। आपने फिल्म देखने से पहले कह दिया? जैसा प्रोमो लग रहा है एंड द फिल्म इज़ ऑल्सो सेम वे प्रॉमिसिंग। और जैसे ही रोहित सर की फिल्म से एक्सपेक्टेशन होती है, इट्स गोना बी एग्जैक्टली द सेम। एंड जब सिम्बा, सिंघम और भालेराव एक साथ आ जाते हैं, तो आई थिंक सो दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट। एंड 24 March, I guess this is the second Bollywood film which is going to be 24/7, and it's people are looking forward to it, and we also are looking forward to it. बड़ा इंटरेस्टिंग था। बेसिकली 3 सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन पे शेयर करना, आई थिंक सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना, इनफैक्ट रोहित सर इज़ बेस्ट एट व्हाट ही डज, एंड व्हेन इट कम्स टू एक्शन ही इज़ द बेस्ट अमॉन्ग्स द लॉट। एंड जस्ट एक्साइटेड टू फॉर द फिल्म टू रिलीज़। प्रोमो के काफ़ी रिस्पॉन्सेज आए हैं एंड पीपल जिसने भी देखा है मुझे डेफिनेटली मैसेज किया है। सो आई फील दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी दैट इवन इन 4 frames अगर आपको अप्रिसिएशन मिलती है आपके काम के लिए, तो वो आपके लिए एक छोटी सी अचीवमेंट होती है, एंड दैट्स व्हाट आई फील राइट नाउ। एक्चुअली द टाइटल इटसेल्फ, ढीठ पतंगे, जब पतंग की बात आती है, पतंग हवा में खुले आसमान में उड़ती है। और मेरे ख्याल से इस फिल्म का सब्जेक्ट भी वैसे ही है कि इस फिल्म का सब्जेक्ट भी वैसा ही है कि क्या मन, आपका जो मन कहता है वो करो,
लाइफ में, जो आपका पैशन है उसे फॉलो करो, एंड दैट्स व्हाट द टाइटल सेज, ढीठ पतंगे। तो इट्स अ वेरी फ्रेश फिल्म एंड ऑफ कोर्स शिविन बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा कलाकार है, तो मैं उसे बड़े पर्दे पे देखने के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं अपने सारे फैंस जो भी मुझे वीडियो में देख रहे हैं, प्लीज़ सूर्यवंशी जाके ज़रूर देखिएगा, और मेरी दूसरी फिल्म है, एंड बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें और आपकी दुआओं में याद रखिए, और मैं अच्छा काम करते रहूँगा। थैंक यू सो मच। सारे दर्शकों को मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी ज़िंदगी में होली के रंगों की तरह खुशियां आती रहे, और होली अगर आप खेलते हो तो संभल के खेलिए, कहीं बच्चों की आंख में ना जाए, और प्ले सेफ एंड बी हैप्पी। एग्जैक्टली बहुत मज़ा आया। एक्चुअली मेरा स्पेशल अपेयरेंस कैमियो था, बट आई थिंक मैंने चला, बट बहुत मज़ा आया। एंड राइट नाउ आई एम हियरिंग अबाउट माय नेक्स्ट गुजराती फिल्म व्हिच Ravi is also part of it, called Dhum Hamari Wife है, so very excited about that. And play safe. एक्चुअली बचपन में हम लोग लोगों में गुब्बारे फेंकते थे, बट आई थिंक अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने गंदे हो तुम लोग। सबसे पहले तो मैं रवि को खूब सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। अधिकारी ब्रदर्स के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं स्कूल में हुआ करती थी जब मैंने गौतम जी के साथ अपना शो किया था वक्त की रफ्तार, तो आप समझ सकते हैं कि ये करीबन 25 साल पुराना रिश्ता है मेरा इनके साथ। सो आई विश रवि ऑल द वेरी बेस्ट नाउ दैट ही इज़ टेकन आफ्टर गौतम जी's footsteps, and I wish him good luck and loads of luck. And Deet Patange, all the best. रह चुके हैं नहीं, आई थिंक वो आज भी बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, और रज़ा जी के साथ भी मैंने बचपन से काम, उन्होंने भी मुझे बचपन से बढ़ते हुए देखा है। तो अभी उनके बेटे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई विश देम, मैं क्या ही बोलूँ, मैं जितना बोलूँगी उतना कम रहेगा, बट ऑल आई से इज हार्टिली आई विश एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट। एब्सोल्युटली, आई एम सो हैप्पी। वो तो आपको रवि से पूछना पड़ेगा वो रवि से पूछना पड़ेगा। गौतम जी ने तो लिटरली बच्चे की तरह पाला है मुझे, और लास्ट तक मैं उनसे टच में रही हूँ, और आई एम श्योर वो आज भी देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और बहुत ही खुश होंगे रवि की इस कामयाबी को देखकर। मैंने आज तक एक भी एपिसोड नहीं देखा अनफॉर्चुनेटली। नहीं, आई डोंट, मैं अभी नहीं देखती टीवी, आजकल थोड़ा डिजिटल ज़्यादा चल रहा है ना, सो हाँ ना, वो एक अलग है टिकटॉक्स मेरे अलग हैं, लेकिन बट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर मोर बेटर। थैंक यू, वो आप लोगों की वजह से ही होती हूँ, मतलब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो हम और बनाने की कोशिश करते हैं। जब काम देगा आप वेरी ओपन अबाउट इट। थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रोल गाइस, रोल।
धीट पतंग के लिए सबसे बड़ी एक्साइटमेंट मेरी शिवन को लेकर है. ही इज़ बीन अ टेलीविजन एक्टर एंड आई रियली वांट टू सी हाउ ही लेट आउट हिज नेचुरल एक्टर इंस्टेड इन दिस फिल्म, बिकॉज कई जगह बोला जाता है दोनों साइंस अलग है, दोनों एक्टिंग अलग है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू सी कि हाउ डिड ही गेट आउट ऑफ दैट शेड एंड कम अहेड. सो आई गेस नॉट जस्ट दैट, द बैकड्रॉप इज़ 83 हमारी फिल्म है एंड 83 इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है. तो हाउ कुड आई मिस दिस फॉर श्योर. सो आई हैड टू कम हियर एंड सपोर्ट दिस कॉज. सूर्यवंशी का ट्रेलर निकलते ही 3 मिनट में हम सब ने देख लिया था और 4 मिनट का तो ट्रेलर है. मेरी एक्साइटमेंट ऑब्वियसली चरम सीमा पे है. काम उत्तेजना की चरम सीमा क्रॉस कर चुकी है टू बी ऑनेस्ट. एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है बट एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आई एम समबडी व्हेन आई एक्सपेक्ट अ लॉट, व्हेन आई एक्सपेक्ट अ लॉट. तो मैं चाहता हूँ मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना हो. सो वट एवर आई गेट इज़ बोनस एंड व्हेन इज एम्प्लॉई वेरी हैप्पी, नॉट व्हेन ही गेट्स हिज सैलरी बट व्हेन वी गेट द बोनस. सो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है और मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ऑब्वियसली होगी ही. नॉट बिकॉज कि ये फिल्म का हम हिस्सा हैं, ऑल्सो बिकॉज इस फिल्म के पीछे बहुत मेहनत लगी है. कुछ 8 महीने की क्रिकेट ट्रेनिंग है अंडर बलविंदर सिंह संधू, अंडर कबीर खान हिमसेल्फ. कबीर खान ने खुद भी हमें ट्रेन किया है. मतलब हमारी बस हो जाती थी, भाई कहते थे 1000 पुशअप चैलेंज करना है कि नहीं, मैं कहता था नहीं आज आप करो. सो नॉट जस्ट दैट, 120 दिन का फिल्म का स्केड्यूल था तो एक पूरा साल इस फिल्म को दिया है. सो आई एम ओनली होपिंग कि 365 दिन की ये मेहनत 366th डे पर आके खरी उतरे और हमारी रिलीज बैंग ऑन हो और वॉर का तो रिकॉर्ड तोड़ ही दे. नहीं, मैं अपना बचपन से साथ लेके चल रहा हूँ. मेरे को किसी के कोटे से नहीं चाहिए. बहुत ज़्यादा ऐसे कंपैरिजन होते थे जब मैं YouTube वीडियोस करता था सिर्फ. अब तो टीवी और फिल्में भी हैं और फिल्में आएंगी इस साल, आई होप आप देखेंगे. तो तब भी कहा जाता था कि बिना जिम मेंबरशिप का रणवीर सिंह है, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया. अब क्या कंपैरिजन करोगे? गरीबों का रणवीर सिंह है, मैंने पैसे कमा लिए. अब क्या कंपैरिजन करोगे? सो वो एनर्जी येस इज़ इन्फेक्शियस बिटवीन बोथ ऑफ अस. एंड कई बार होता था कि हम दोनों, जैसे मैं विकेट कीपर हूँ और भाई रणवीर स्लिप्स पे खड़े हैं, तो ऐसा होता था कि कबीर खान वहाँ से आवाज़ मारते थे कि अरे यार शूटिंग कर लें, टेक कर लें यार, टेक. कोई टेक ही नहीं कर रहा है यार, तुम दोनों अपना बंद करोगे क्या? सो हमारा दोनों का चलता रहता था और हम दोनों पैरोडीज़ बहुत बनाते थे गानों की. हर एक गाने की लात पैर तोड़ने में बड़ा मज़ा आता था और वो मुझे रोनाल्डो कहते थे इस गेम का, मैं उन्हें मेसी. तो भाई के साथ अलग ही बॉन्डिंग है और मेरी इन्हीं सबके साथ. ही समबडी हु बिल्ड्स द केमिस्ट्री विद एवरी एक्टर, एवरी कैरेक्टर, बल्कि विद हिज बैट, विद हिज बॉल, ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स. सो भाई इस टाइम पर बहुत कड़क चल रहे हैं. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. जी बहुत ज़्यादा, बिकॉज हमारे दोनों बच्चे हैं ये, इन दोनों का डेब्यू है और इनका डायरेक्शन का, इनका प्रोडक्शन का. आई एम रियली हैप्पी और मैं चाहता हूँ ये बहुत बड़ी हिट हो ताकि इनकी जो पहला ये अटेम्प्ट है ये बहुत कामयाब हो. माई ब्लेसिंग्स टू बोथ ऑफ देम. थैंक यू. Has written the film, Chintan. And they've done some amazing job, I'm sure. And we'll just go and scrutinize it now. Please do that. Writer भी. अरे बहुत बड़े लोग हैं यार, मैं अभी ऐसे नहीं बोल सकता किसने क्या किया है, वो देखना पड़ेगा अभी अंदर जाके. मुझे इस साल मुझे बहुत देखेंगे आप हर जगह, 2-3 प्लेटफॉर्म में, 1-2 फिल्मों में. ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते ना, यू कांट टॉक अबाउट इट. देखिए सर, ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, डेब्यू फिल्म है इनकी भी मेरी भी. और डेब्यू फिल्म में अगर इकबाल खान जैसा एक होनहार बंदा हमारा तारीफ करके जाता है ना, तो हम तो बहुत गॉड ब्लेस लोग हैं. हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता. स्पीकिंग टू मच. Just play safe here. That's it.
Have fun. Even otherwise. डिजिटल इज द फ्यूचर यार. अभी सोचो अधिकारी ब्रदर्स भी घुस गए इसमें. फिनिश. इट्स द फ्यूचर. Thank you. Thank you very much. Thank you. देखिए, मैं बहुत ज़रूरी काम से बीच में आया हूँ और उससे समझा जा सकता है कि कितना इसको देखने की चाह है, उत्सुकता है. नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ढीठ पतंग. तो अब देखिए, क्या कहूँ मैं, पतंगे जल जाते हैं और ज़िंदगी की दौड़ में चलते नहीं हैं, लेकिन कुछ पतंगे ढीठ होते हैं जो जलते नहीं हैं. बस हमें प्यार करते रहिए और क्या. हमारे लिए सबसे ज़रूरी आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है. आपकी मोहब्बतों ने इस मकाम तक पहुंचाया है, तो आगे भी बस ये प्यार यूं ही बना रहे. सर, जाते जाते होली आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे होली के हफ्ते पर? क्या मैसेज देंगे ऑडियंस को? मैं सिर्फ एक लाइन कहूँगा. मेरी कविता की एक लाइन है जो मुझे लगता है कि आज के दौर में किसी भी त्यौहार पर बहुत ज़रूरी है कि मैं हिंदू, तू मुसलमान, वो ईसाई, ये सिख, मेरे यार कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख. शुक्रिया. मैंने अभी ये 2 पंक्तियाँ कही. देखिए, ये गंगा जमनी तहजीब का देश है. ये देश बहुत सारी संस्कृतियों का मिला जुला देश है. ये देश भाईचारे का देश है. ये देश मिलजुल के रहने वालों का देश है. हम सभी को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना है और इस देश को तरक्की की राह पे ले जाना है और देश में शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, मोहब्बत और अमन बना रहे. बस यही चाहते हैं. शुक्रिया. एक सेकंड दे दो. है ना, बर्स्ट है. हाँ, मैं नॉर्मल कैजुअल बात करूँगी. हाय. Excited हूँ because Shivan is part of it and Shivan is a dear friend and I still remember सपना सबका होता है and उसका ये सपना काफ़ी लंबे टाइम से था. मैं सुनती थी उसकी ट्रैवलिंग और उसके कैरेक्टर को लेके, वो जो सारी चीज़ें अपने आप को लेके प्रिपेयर कर रहा था एज एन एक्टर, बहुत सारा होमवर्क कर रहा था. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड टुडे इज़ द डे, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम. ऑनेस्टली आई थिंक 15 दिन भी नहीं हुए मुझे बाहर आए हुए एंड मेरे खुद के भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं अंदर आके प्लान कर रही थी. पर ऐसा हम जैसे बाहर आते हैं बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग टाइम, 4.5 से 5 महीना इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम. तो मैं बाहर आई, मुझे वायरल हो गया और उसके बाद जस्ट बिकम बेटर. सो नाउ आई हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन वर्क एंड डेफिनेटली यू विल सी मी समथिंग डूइंग वेरी वेरी गुड एंड आई विल शेयर इट सून. Yes. अरे शिवन जाने से पहले बहुत सारी बातें करता था. अपेरेंटली वी टॉक अ लॉट. तो पूछता था कि कैसे क्या होता है. मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ खतरों के खिलाड़ी की. मुझे एडवेंचर्स बहुत पसंद है. जब तक मैंने नहीं किया था तो मुझे भी बहुत घबराहट सी हो रही थी. तो आई वॉज द ओनली वन हु यूज्ड टू से दैट अगर तूने ये शो नहीं किया ना तो तूने एक्टिंग में कुछ नहीं किया. But as a person also just do it. So I am not been able to follow any episode. बट अब मैं देखना चाहती हूँ कि उसने परफॉर्म कैसा किया. सो आई विल गो एंड वॉच इट बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू वॉच ढीठ पतंग. थैंक यू.
I have no idea. Social media has sometimes have a lot of answers. So I think उसी platform पे आप answers ढूंढ लीजिए, you might get it. I'm very happy that कि इंसान ना ज़िंदगी में या तो बहुत प्यार कमाता है, या तो बहुत पैसा कमाता है, या तो रिश्ते भी बहुत कमाता है. मैंने प्यार भी कमाया, रिश्ते भी कमाए, पैसे भी कमाया और आप सबका अपनापन भी कमाया जब मीडिया राउंड हुआ था. तो आई फील इससे बड़ा शायद कुछ नहीं हो सकता. एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी कंटेस्टेंट जिसके पास सब कुछ है आज. पर मैं कहीं गिरी नहीं. मुझे जहाँ लगा मैंने वो जवाब दिया. जहाँ मुझे लगा कि मुझे वैलिडेशन नहीं देना है, मैं इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, मैं अपना चलती रही. हाँ, लेकिन जहाँ मेरे रिस्पेक्ट पे, काम पे और जहाँ प्रोफेशनलिज्म पे और मेरी कुछ चीज़ों को लेके बात उठती थी तो मैं जवाब भी देती थी और अपनी क्लैरिटी भी रखती थी. और जब कम्युनिकेशन की बात आती थी तो मैं 1-on-1 भी करती थी. ऐसे दैट्स फाइन. अभी वो जैकलीन के साथ में एक गाने की तैयारी कर रहे हैं, इस बारे में कुछ बात हुई आपकी आसिफ से? यस, जब वो रिहर्सल करने वाले थे तो उसके 1-2 दिन पहले हमारी बातें हुई थी. एंड अपेरेंटली नॉट ओनली दिस, आगे भी वो जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर हिम. क्योंकि ये घर में जब हम थे हमने ऐसी अपनी एक दूसरे से बातें की थी, डिस्कस किया था, शेयर की थी फीलिंग्स. एंड दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट. So this is just a beginning. I really wish him a big, big, big success that he really desire for himself. अच्छा, अभी तो मुझे किसी ने मेरे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मेरी PR बहुत ख़राब है. But I feel it is something always PR-ship is public relationship और इसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, ये बहुत इजी जॉब नहीं है. कैमरे की उस तरफ की दुनिया भी उतनी ही डिफ़िकल्ट है जितनी कि आप यहाँ देखते हो. सो कूडोज व्हाट यू गाइज डू. रात रात भर जग के, ट्रैवल करके, अपनी सारी चीज़ों को भूल के, एंड वही मेरी PR भी करती है. सो प्लीज़ अप्रिशिएट दैट ऑल्सो. बिग बॉस के अंदर काफ़ी कुछ मस्ती की, काफ़ी इंजॉय किया. अब होली आने वाली है, क्या कुछ कितना मस्ती करने वाले? बहुत आज ही होली खेल कर आई हूँ मैं. आपको रंग बरंग तो दिख ही रहा होगा. So there will be one performance with Sanam Johar is going to come very soon on ZTV. Please follow it if possible. होली की ढेर सारी बधाइयाँ. रंग बिखेरे, रंग अपनी ज़िंदगी में भी लाए. बी हैप्पी, चेरिश एंड हैप्पी होली, सेफ होली. Are you serious? वो देखो कौन छुपा है वहाँ. Come here. चुप क्यों रहा है मैं? अच्छा, मुझे सुना ही नहीं दिया. सॉरी. आई लव यू टू आमिर. मेरा फर्स्ट रियलिटी शो और मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था आमिर अली के साथ. तो आपने पूछा नहीं फिर भी मैं बता देती हूँ. ओ गर्ल यू माइंड. और मैं इतनी डरी हुई थी बिकॉज ये नजबली के विनर रह चुके हैं और मैं आई थिंक प्रोमो शूट कर रही थी तो उन्होंने बोला था टाइम बराबर देना क्योंकि तब ना डे नाइट शूट चलता था. तो मैं बहुत डरी हुई थी. बट आफ्टर दैट तो ही बिकेम माई फैन. सो आई वाज लाइक, मैंने बोला स्वैग तो मेरा ही है. थैंक यू. Ravi, in fact, his first project as a producer in television I've acted, and he's a very nice person. I'm very, very, very happy for him. जी जी मैं बोल रहा हूँ ना कि वो बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है. आई वर्क विथ हिम इन हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट एज एन एक्टर. वो प्रोड्यूस कर रहे थे उस वक्त. एंड रवि अधिकारी आई एम श्योर हैज डन अ सुपर्ब जॉब. द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग ही इज. आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. Rashmi, I love her. We share a very close bond. We've known each other for a very long time. हम बहुत सालों से दोस्त हैं. And मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए. जी जी जी.
जी मैं बात नहीं करूँगा उसके बारे में। कुछ कहना चाहेंगे नहीं। क्या सच्चाई है इसमें? I've just come for Deed Parinde and Patange, and I'm very happy for Ravi. Thank you. Thank you. देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे दोस्त मरकट अधिकारी साहब को। आई थिंक ढीठ पतंगे, यू नो, इट्स ऑन वेब, विच इज़ द फ्यूचर. वेब इज़ डेफिनेटली द फ्यूचर. एंड मैं खास करके इसलिए आया बिकॉज ऑफ मरकट जी एंड अनफॉर्चुनेटली गौतम भाई अब नहीं रहे. उनका बेटा रवि है और कैलाश हु इज़ द प्रोड्यूसर. आई वांट टू विश कैलाश एंड रवि, बोथ ऑफ देम, सुपर सक्सेस इन ढीठ पतंगे. एंड being a web series, I'm sure उन्होंने बहुत कमाल की फिल्म बनाई होगी. Web is the future and I'm looking forward to seeing the film. I believe it's a story of friends who are on a travel. और ये obviously is the new idea, so it'll be fun to watch it. अनुप सर, जो पहले के सॉन्ग्स आते थे, जो आपने गाए, काफ़ी सब ऑडियंस काफ़ी पसंद करती है, पर जो अब जो सॉन्ग आते हैं वो काफ़ी रिमिक्स रहते हैं, वो पहले की रिमिक्स. क्या कमी? नहीं, कमी नहीं. I think जैसा वक्त बदलता है, नई नई चीज़ें आती हैं, पीपल वांट टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू थिंग्स. और अच्छी बात है अगर आप पुराने गाने लेते हो और नए पोशाक में उसको प्रेजेंट करते हो, तो आज की जनरेशन जिन्होंने उस गानों को सुना नहीं था, वो सुनते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं, विच इज़ नॉट बैड. इट शुड बी डन एस्थेटिकली. और अगर वही कंपोज़र करे जिसने गाना, अगर वो है और वो कंपोज़र से करवाया जाए तो बहुत अच्छी बात है. एंड आई विश दिस होल जनरेशन ऑफ कंपोजर्स ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वक्त आएगा उसका भी सुना देंगे. थैंक यू. ढीठ पतंगे के लिए मैं आया हूँ. हाँ, होली आ रही है, क्या कुछ? चलो गा देते हैं. डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली, रंगों में है प्यार की बोली.